Hi and welcome to lesson number 6 of section number 15. बेसिकली इस लेसन में यानी कि लेसन नंबर 6 में और 7 में मैं आपको प्रोटोटाइप केस के हवाले से बताऊंगा। तो हमारा जो अभी तक इस सेक्शन में वतीरा रहा है वो ये है कि हम पहले आपको उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में गाइड करते हैं और फिर उन एक्टिविटीज़ की जो है वो हम पीएम बॉक्स से रेफरेंसिंग कर देते हैं। तो प्रोटोटाइप केस है क्या? देखिए, प्रोटोटाइप केस ये है कि आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को रिव्यू करते हुए टीम को एक्वायर करके टीम से दोस्ती करके डेवलप करके उनको मिन्नत समायत करके आपने डिलीवरेबल प्रोड्यूस कराया। डिलीवरेबल प्रोड्यूस हुआ, इंटरनल क्वालिटी ने चेक किया, उसने कहा जी ठीक है ये डन हो गया। आपने एंड यूज़र को बुलाया, आपने कहा भाई आप भी चेक कर लो। उसने कहा हाँ यार कहा तो यही था मैंने, लेकिन तो चेंज कर दो, या कुछ मज़ा नहीं आ रहा यार। मैंने कहा भाई मैंने कोई प्रोटोटाइप तो ना बनाया है, मैंने तो आपको फाइनल आउटपुट दिया है। हाउ कैन यू से? कहता है चेंज कर दो यार, देख ले यार, कुछ कर सकते तो कर लो। अच्छा, अब क्या होता है, हम अक्सर प्रोजेक्ट मैनेजर से बड़ा इमोशनल हो जाते हैं। हम कहते हैं नहीं 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 यार इसमें तो कुछ चेंज नहीं हो सकता। सो व्हाट ऑफ एडवाइस एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, इफ चेंज इज सब्सटेंशियल, डोंट से नो, नंबर 1। नंबर 2 ये कि पहले ही आप अपने मैनेजमेंट से, अपने स्पॉन्सर से साज़बाज करके रख लें कि किस लेवल का चेंज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और किस लेवल का चेंज आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ये मुझे बुकिश बात मत कहिएगा कि यार बनने के बाद तो कोई चेंज नहीं होगा। सॉरी, रियल वर्ल्ड देयर आर ऑल पॉसिबिलिटीज़। तो हम उसी पॉसिबिलिटी को पीएम बॉक्स से मैप करेंगे। तो अगर हम उसके स्टेप्स देखें तो स्टेप क्या है? नंबर 1 जो हम बात करते आ रहे हैं, रिव्यू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के प्रोजेक्ट को कैसे चलाना है। एक्वायर टास्क फेस प्रोजेक्ट टीम, बड़ी मज़ेदार 5 टूल्स देखे हमने, कौन कौन से? प्री असाइनमेंट, नेगोशिएशन, एक्विजिशन, वर्चुअल टीम एंड मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस। स्टेप नंबर 3 डेवलप प्रोजेक्ट टीम, और जाहिर सी बात है ये इट्स नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, इट्स ऑन गोइंग थिंग। जो 7 टूल्स हमें पीएम बॉक्स ने प्रोवाइड किए हैं, कौन कौन से भला? इंटरपर्सनल स्किल्स, ट्रेनिंग्स एंड टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ एंड ग्राउंड रूल्स एंड कोलोकेशन एंड रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम। एंड 7th जो है 2012 में एक नया एड हुआ क्या? पर्सनल असेसमेंट। तो ये 7 टूल्स हमें दिए हैं टीम को बिल्ड करने के लिए, और अगर आप समझते हैं कोई आपको चाहिए तो आप उसको फर्दर ऐड ऑन कर सकते हैं। देन हम देखते हैं स्टेप नंबर 4 में, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर वी हैव टू लीड द टीम टू एग्जीक्यूट द ओवरऑल रिजल्ट। हम जाहिर है डिलीवरेबल कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो हमने जो है वो उसको रिव्यू करना है, टीम को अलाइन करना है और टीम से कहना है कि काम करें। देन ऑन स्टेप नंबर 5 व्हाट वी हैव इज टीम प्रोड्यूसेस द रिजल्ट, टीम प्रोड्यूसेस द डिलीवरेबल। उस डिलीवरेबल को हम स्टेप नंबर 6 में इंटरनल क्वालिटी के पास लेके जाते हैं, उनसे कहते हैं भाई आप इसको रिव्यू करें एज पर दी एग्रीड क्वालिटी प्लान और चेकलिस्ट और मैट्रिक्स, और वो उसको इंस्पेक्ट करते हैं। एंड देन हम ये कहते हैं कि जनाब स्टेप नंबर 7 में हमारे जो क्वालिटी है उसने उसको वेरीफाई कर दिया है कि जी ये एज़ पर दी क्वालिटी मैट्रिक या चेकलिस्ट या प्लान जो है वो वही है जो हमने या आपने जो है वो एग्री किया था। देन हम आते हैं स्टेप नंबर 7 पे, और हम उनसे अपने एंड यूज़र से या स्टेक होल्डर से कहते हैं कि भाई आप इसको भी रिव्यू कर लें। अक्सर लोग इसको आईटी में यूएटी भी कहते हैं, कहीं वॉक थ्रूज भी होते हैं, कहीं ऑडिट्स भी होते हैं, कहीं एंड यूज़र रिव्यूज़ भी होते हैं। तो हमने कहा जो भी आप करना चाहते हैं आप उसमें परफॉर्म करें। तो स्टेप नंबर 9 पे हमारे जो देरीना दोस्त हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने कहा या एंड यूज़र ने कहा कुछ जच नहीं रहा, कुछ मज़ा नहीं आ रहा या ये कि या थोड़ा सा चेंज कर दो। एंड देन यू व्हाट, मतलब इट्स नॉट अ प्रोटोटाइप यार, आई हैव डन द होल वर्क एंड दिस इज व्हाट यू हैव सेड। हाँ मैंने ही कहा था, यही कहा था, लेकिन समझ में नहीं आया। उस वक्त मैंने सोचा नहीं था ये रिजल्ट आएगा यार, लेकिन ये तो कुछ तो चेंज है। आप कह रहे हैं कि यार ये कोई डिश तो है नहीं कि मैं नमक ऐड कर दूं या कोई मिर्चा ऐड कर दूं, या मेरे पास जो है अलग से कटलरी पड़ी है, कटलरी पड़ी कि मैं डाल के कहूँगी हाँ भाई ये ले, तब शायद कुछ मज़ा आ जाएगा। या कोई शायद में आप केचप या आपने कोई जो है ना वो स्पाइसी केचप डाल दिया है कि भाई ये अब आप ऐड करें शायद आपको मज़ा आ जाए। बट खैर, सो आपने क्या किया, आपने स्टेप नंबर 10 पर चेंज कंट्रोल बोर्ड को कॉल कर लिया। आपको याद होगा हमने जब लेसन नंबर 5 कर रहे थे हमने चेंज कंट्रोल बोर्ड को कॉल किया था, उस वक्त हमारा एरर था। इस वक्त एरर नहीं है, इस वक्त क्या है हमारे पास न्यू रिक्वायरमेंट है या एडिशनल रिक्वायरमेंट है कि भाई या कुछ अपडेट्स आ रही हैं, और वो भी उसमें आ रही हैं जो हमने परफॉर्म कर दिया है, कर भी दिया है, और वो भी एज पर दिया रिक्वायरमेंट कर दिया है। वो कह रहे हैं अब ठीक है चेंज करते हैं। चेंज कंट्रोल बोर्ड जो है वो जाहिर है क्या करेगी, वो स्टेप नंबर 11 में आपके जो नई रिक्वायरमेंट है उसको देखेगी और ऑप्शंस को रिव्यू करेगी कि इस पर क्या कर सकते हैं। एंड देन स्टेप नंबर 12 में मैंने आपको जो इसकी शीट भी दी हुई है अटैच करके, आप देखिए मैंने पेज को 3 हिस्सों में फाड़ा, इट्स नॉट लिटरली फाड़ा है, इसमें 3 कॉलम्स बनाए हैं। तो 12A, B एंड C यानी कि चेंज कंट्रोल बोर्ड के पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए क्या है या 12A क्या है? चेंज कंट्रोल बोर्ड रिजेक्टेड द न्यू रिक्वायरमेंट्स ने कहा कि खली बली नहीं कर रहे हम कुछ चेंजमेंट, ये जो था यही होगा,
तो आपने कहा अच्छा भाई ठीक है। अब चेंज कंट्रोल में मल्टीपल लोग बैठे हुए थे, बोर्ड था, आप थे, सब ने कहा जी इतनी कॉस्ट आएगी, इतना टाइम आएगा, वट जो भी है, एंड देन समहाउ आपने भी कहा चलो यार जाने दो, चलते हैं, देखेंगे बाद में। एक तो ऑप्शन ये है। इसी का अगर हम दूसरा ऑप्शन देखें जो कि मैंने आपको जो शीट दी उसमें आप देख रहे हैं 12B है, उसमें यह है कि जी चेंज कंट्रोल बोर्ड ने अप्रूव दी न्यू रिक्वायरमेंट विद पेंडिंग। तो विद पेंडिंग ये कि उसने कहा जी ठीक है हम ये कर देंगे, लेकिन नेक्स्ट फेज में करेंगे, ऑपरेशन में करेंगे, सपोर्ट में करेंगे, बाद में करेंगे, अभी तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बट जो भी करेंगे हम विद इन द प्रोजेक्ट करेंगे, ये नहीं करेंगे कि हम प्रोजेक्ट के बाद में करेंगे। जैसे अभी मैं एक कोर्स करा रहा था तो एक साहब ने कहा कि जी हमारे यहाँ ये होता है कि अगर कुछ चेंजेस आती हैं तो हम कहते हैं आप ये प्रोजेक्ट ले लें और इस प्रोजेक्ट के बाद जो है आप इसको ऑपरेशंस में चेंज करवाते जाएगा। मैं कहा देखें उस केस में ये अब पेंडिंग वाला केस है नहीं, इसलिए केस नहीं है कि आपने तो डिलीवरेबल कंप्लीट करके उसको हैंडओवर कर दिया और आप कह रहे हैं ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया। अब चूंकि कंपनी इन हाउस है, टीम इन हाउस है, जिसने काम करना है वो इन हाउस बैठे हुए हैं, डेवलपर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा जी जब चलते हुए कुछ चेंजेस आएगी तो आप चेंज कर लीजिएगा। ये वही वाली मिसाल हो गई कि आप जब बाजार में जाते हैं किसी जूते की दुकान पे और आप कहते हैं जूता थोड़ा सा मेरा जो है ना वो हो रहा है, टाइट हो रहा है, तो जो अक्सर जो शॉपकीपर्स होते हैं वो आपको कहनाते हैं कि जी अभी तो चमड़े का है, 2-4 हफ्ते चलाएंगे, पहनेंगे तो फिर ये खुल जाएगा। तो वो एक्चुअली उसकी सेल डील हो गई, ठीक है, उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, तो अगर वो खुल जाएगा या ऑपरेशन में चेंज हो जाएगा, सो दैट इज नॉट बेसिकली द एक्सेप्टेंस विद पेंडिंग, दिस इज बेसिकली रिजेक्शन, बट अ पोलाइट वे ऑफ रिजेक्शन कि जी चूंकि इंटरनल टीम बैठी हुई है तो आप बाद में इसको करा लीजिएगा। एंड देन 12C क्या होगा कि चेंज रिक्वेस्ट जो चेंज कंट्रोल बोर्ड है वो एक्सेप्टेड द चेंज विद इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन। उन्होंने कहा जी अभी कर देते हैं, हमको कोई बात नहीं है, आप पैसे देने को तैयार हैं या हम टाइम दे रहे हैं या हमें पता है कि अगला प्रोजेक्ट आने वाला है या पहले आपने इतने प्रोजेक्ट दिए, चलो यार कर देते हैं, वट एवर द रीजन इज, योर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इज नॉट कंसर्न मेनली कि भाई क्या पैसे ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, आपका कंसर्न ये है कि उसको अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में अपडेट करना है। तो आपके पास जो 13 आएगा, अगर आपने जैसे आप देखें 13 में भी 3 ही ऑप्शन है, जैसे 12 के 3 ऑप्शन थे, रिजेक्ट चेंजेस, एक्सेप्ट विद पेंडिंग, एक्सेप्ट विद इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन, इसी तरह 13 के भी 3 ही है और 14 के भी 3 ही है। तो अगर मैं 13A देखूं जहां पर चेंजेस रिजेक्ट हुई थी तो हम क्या कहेंगे जी चेंज लॉग को अपडेट कर दें बस कि भाई एक चेंज रिक्वेस्ट आई थी, इस डेट को आई थी और हमारी CCB ने इस पर रिजेक्शन कर दी, सो दैट्स ऑल डन। और देन 14A ये हो जाएगा कि हम एंड यूजर से कहेंगे या स्टेक होल्डर से कहेंगे भाई आप हमारा जो डिलीवरेबल हमने आपको प्रोड्यूस किया उसकी क्या कर लें, आप एक्सेप्ट कर लें, और वो फाइनली इसको जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा बिकॉज वो पूरा चेंज कंट्रोल बोर्ड का जो है वो फॉर्म हो चुका है। इसी तरह अगर हम 13B देखेंगे जिसमें चेंज कंट्रोल बोर्ड ने जो है वो ये कहा है कि हम इम्प्लीमेंट तो कर देंगे लेकिन हम नेक्स्ट फेज में करेंगे, एंड में करेंगे, वट एवर हम कर देंगे, लेकिन वो प्रोजेक्ट का हिस्सा ही होगा। तो आप जाहिर है 13B में जब आप आएंगे तो आप उसके हिसाब से चेंज लॉग में चेंज को स्टेटस को अपडेट करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट जो उससे कंसर्न है उनको अपडेट्स करेंगे, लेकिन आप एंड यूजर से कहेंगे भाई ये जो डिलीवरेबल है इसको तो आपने। फिर हम आते हैं 13C की तरफ। तो जब 12C था वो ये था कि जी हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जो चेंज कंट्रोल बोर्ड है इनफैक्ट 12C में उसने कहा जी एक्सेप्ट चेंजेस विद इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन। तो 13C में ये होगा कि हम कहेंगे जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, चेंज लॉग को हम अपडेट कर देंगे, जो कि हमने 13B में भी किया था, 13C में भी कर रहे हैं। और हम बेसिकली 14C में हम जनरली ये कहते हैं कि जी चाहे तो आप वो चेंज रिक्वेस्ट जो डिलीवर था एक्सेप्ट करा लें, या मेनली कहते हैं कि जी आप उसको इंप्लीमेंट करने ले जाएं और दोबारा आप कहें जी इंप्लीमेंट अप्रूव चेंजेस के अब हम इसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, और वो जो भी रिक्वेस्ट इसको वहीं आप करा लें, क्योंकि एंड यूजर कहेगा जब आप अपनी फॉरन चाह ही रहे हैं, नए सिरे से दोबारा कर ही रहे हैं, तो पुराने को डिलीवरेबल एक्सेप्ट करने की जरूरत क्या है। उसका मतलब ये है कि यू मूव ऑन, और वो जो डिलीवरेबल था टेक्निकली वो चेंज रिक्वेस्ट या चेंज कंट्रोल की मीटिंग में एक्सेप्ट हो गया था, लेकिन जो चेंजेस थे उसके हिसाब से हमने उसको अपडेट कर दिया। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रोटोटाइप केस। नेक्स्ट लेसन नंबर 7 में मैं आपको जो है उसकी PM बॉक्स से रेफरेंसिंग कराऊंगा। थैंक यू।